माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। एक बार हाथ उठा के बोलो श्री राधे। मारी खुशी के न भूली समाती, गोदी में ले लेके झूला झूलाती। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। वो पीड़ा बजाते हुए नारद जी आए, काल रूप देख मंद मंद मुस्काए। बाबा बोले ऐसे फंसे जाल में अब पूछे कोई हाल ना, तीनों ने भूल रहे बन करके लालना। जिसको मैया ने बालक बनाया वो कोई साधारण नहीं है। फिर कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजैया। सती जी के सामने भई नष्ट सबकी कामना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। बालक बने पड़े। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। आप यहाँ कोई आपको फांसी नहीं लगा रहा तो आप परेशान हैं, यहाँ झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने के लिए दो जगह बताई गई हैं। पहला, अगर कोई बेगुनाह को फांसी लगाई जा रही है और आप वहां हरिश्चंद्र बने खड़े हैं, सत्य बोलने की फिराक में न हो, ये सोचें कि अरे ठीक है लग रही है तो लगने दो, वहां आपको एकदम ऐसे बनने की जरूरत नहीं है कि मैं तो यही बोलूंगा कि अब लग जाए, जो भी हो ना हो इसका हो जाए। अगर वो बेगुनाह है और आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो आप झूठ बोल दो। दूसरा, अगर आप अपनी बेटी के लिए कई लड़का देखने जा रहे हो और लड़के के दरवाजे पर आप बिटिया की तारीफ में दो चार शब्द झूठ बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और उसमें झूठ बोल दिया तो वो झूठ नहीं माना जाता। सत्य शिव ब्रह्म है, सत्य चित्त, चित्त का मतलब होता है प्रकाश और प्रकाश का मतलब है परमात्मा। प्रकाश का मतलब है परमात्मा।
एक प्रकाश एक चित्त का मतलब है पहले भैया चित्त को संयम रखिए, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और भैया अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सत चित आनंद, आनंद भी परमात्मा है, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। अगर विद्वान लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर बेटा भयो। ये लिखा है नंद घर स्वयं परमात्मा आनंद है। आजकल लोग भोजन कर ले तब बोल देंगे कि आनंद आ गया, किसी का बढ़िया सा नृत्य देख ले तो कहते आनंद आ गया, कोई बढ़िया सी चीज खा के बाहर से आए अरे भैया आनंद आ गया। ये आनंद की चीजें नहीं है। आनंद सिर्फ वो है जिसके संकीर्तन में आप, जिसके भजन में लवलीन है, वो सिर्फ आनंद देने वाला है। पूरा शब्द है सक्षिदानंद, सक्षिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, और तीन ही पाप हैं मनसा वाचा और कर्मणा। तापत्राय विनाशाय स्त्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। भागवत का प्रथम श्लोक है, भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। यहां श्रीमद् भागवत जो पूरा शब्द बना है, श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। यहां श्रीमद हटा के भागवत को आप बोलेंगे तो भाग का मतलब है भक्ति, भाग का माने ज्ञान। जब आदमी के अंदर भक्ति प्रवेश हो जाए तो ज्ञान अपने आप आ जाता है। भागव, जब भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हों तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बा माने वैराग्य, ता माने तत्व। जब ये सब समाहित एक में हो जाते हैं उसे हम भागवत कहते हैं। इसको पहले किसने सुना और किसका उद्धार हुआ, किसने किसको श्रवण कराई है ये कथा, आपको बता दें। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं है। आप जीवन में कितना भी बड़ा कार्य कर लें, बड़ी भागवत करा दें, घर में धर्म का कार्य करा लें, लेकिन अगर मन को तसल्ली नहीं है तो वो लाखों रुपए का काम आपका व्यर्थ है। 17 पुराण लिख दिए लेकिन मन को तसल्ली नहीं है, तो बाबा नारद ने जाकर के कहा क्या बात है व्यास जी? बोले मन को शांति नहीं मिल रही, तो क्या करें? कुछ ऐसा लिखिए जिसमें करुण रस भी हो, भक्ति रस भी हो, प्रेम रस भी हो, भाव भी हो, और जिसे कलयुग का आदमी भी प्रेम से सुन सके। तब श्रीमद् भागवत की रचना की है। व्यास जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन लिखा। भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें 2 अवतार हैं, एक हंसा अवतार और एक हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था, और दूसरा है हैग्रीव अवतार। एक हैग्रीव नाम का दैत्य था, उसको मारने के लिए भगवान ने, जिसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था, उसको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। 2 ये पहले से गिनना शुरू करते। पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार। तीसरा अवतार है भगवान का बाबा
का, चौथा अवतार है नर नारायण का, पांचवा अवतार है भगवान का कपिल भगवान का, छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी का अवतार थोड़ा सा विस्तार में है। एक समय आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में एक ही नाम लिया जाता था पतिव्रताओं में, जिनका नाम था अनसुईया, मैया अनसुईया। एक बार ब्रह्माणी मैया लक्ष्मी पार्वती बैठी थी तो कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पतिव्रता मैया अनसुईया है। अब औरत की तारीफ दूसरी औरत के सामने कर दो तो क्या गुजरेगी। तो देवियां तो नहीं मानी, बोली कि मैं नहीं मानती। बोले अगर नहीं मानती हो तो अपने अपने पति को भेज दो अंजवाले। तो तीनों ने अपने पतियों को भेजा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना प्रमाण के माताएं मानती नहीं। तीनों देवता पहुंचे, संत के भेष में आवाज लगाई, माताम भिक्षाम ने ही। मां बाहर आई तो आप दिया कहिए ईश्वर। बोले मुझे भिक्षा चाहिए। और जैसे एक मां अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, आप मुझे नग्न अवस्था में दक्षिणा दें। मैया ने ध्यान धर के देखो, अंदर गई, बाहर आई और कहा है अगर मेरे सतित्व में जरा भी खोट न हो तो मैं अनसुईया इन तीनों ऋषियों पर जल पड़ करके फेंकूंगी। ये तीनों के तीनों ऋषि तो है नहीं, देवता हैं, अभी बालक बन जाएंगे। और जैसे ही जल छोड़ा तीनों के तीनों देवता बालक बन गए। जो बालक बने सो मैया ने आंगन में पालना डारो और क्या कर रही है।